वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्बास खान हूँ और हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है ये लाहौर में मौजूद सिख एम्पायर की 3 महारानियों की समाधि के बारे में मौजूद है। लास्ट वीक मुझे भी सोशल मीडिया के तवज्जो से पता चला कि था लाहौर में एक ही पॉइंट पे 3 जो हमारी सिख एम्पायर की महारानी हैं उनकी समाधि वाक़ई है। तो मेरे माइंड में है कि इसको सबसे पहले कवर करना चाहिए और कल सैटरडे को मैं गया वहाँ पे कॉलेज में और मैंने इसको जाके कवर किया और अब बाकी जो इसकी डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं। इनकी लोकेशन क्या है? इनकी लोकेशन गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में है। ये गवर्नमेंट इस्लामिया जो सिविल लाइन है, लाहौर में रहने वाले तकरीबन सब लोगों को पता है कि दाता साहब से पहले आता है और सिविल लाइंस के साथ ये हमारा कॉलेज वाक़ है। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए क्योंकि एक ये कॉलेज के अंदर लोकेशन थी, वहाँ कॉलेज के अंदर जाके इसकी पिक्चर्स लेना या कॉलेज के अंदर एंटर होना ये एक बहुत टफ़ हमारे लिए था। बहरहाल हम कॉलेज के अंदर एंटर हो गए। प्रिंसिपल साहब से हमने बात की थी, तो प्रिंसिपल साहब चौधरी अख्तर हुसैन संधू साहब, मैं उनका यहाँ बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला और हमें समाधीज़ का विज़िट करवा के इनके बारे में हमें एक ब्रीफ़ हिस्ट्री भी बताई और उन्होंने हमें हमारे काम को भी अप्रिशिएट किया कि आप लोग टाइम निकाल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप कवर कर रहे हैं, हमारा जो हेरिटेज है वो आप शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। मैं अगेन से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक तो वहाँ पे एंट्रेंस दी, दूसरा हमें कंपनी भी दी। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये समाधि किनकी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 जो हमारे सिख एम्पायर की महारानी है ये उनकी समाधियाँ हैं। इनमें से एक सास है, फिर एक बहू है, फिर उस बहू की आगे फिर बहू है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मैंने पहले भी उसके वास्ती राम की समाधि कवर की थी, वो भी एक ही समाधि थी। उसके थोड़े फासले पे झिंगर शाह सूथरे की समाधि है, वो भी एक है। नेक्स्ट मैंने महाराजा शेर सिंह की समाधि और बारादरी कवर की, वहाँ भी वो एक ही मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ये 3 समाधि हैं, एक तो एक ही जगह पे मौजूद हैं और दूसरे ये बड़े क्लोज़ रिश्ते वाली 3 जो हैं महारानी हैं, ये उनकी समाधिज़ है। अब आप लोग भी हैरान हो होंगे कि ये कॉलेज के अंदर समाधि कैसे आ गई। मेरे साथ भी यही था कि ये कॉलेज के अंदर समाधि कैसे आ गई। ये तो हमें प्रिंसिपल साहब जो चौधरी अख्तर संधू साहब उन्होंने बताया था कि कॉलेज बनने से पहले बेसिकली ये एक शाही बाग था सिख एम्पायर के दौरान, और उन ये जो समाधि हैं ये उस सिख एम्पायर के शाही बाग में बनाई गई थी क्योंकि ये अपने हस्बैंड्स की बहुत ज़्यादा क्लोज़ बीवियाँ थी। उनको बहुत ज़्यादा उनका असर था या इन्फ्लुएंस था दरबार में। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इनकी समाधि एक शाही बाग में वाक़ है। बाद में ये जो शाही बाग था ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वक्फ़ हो गया। फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा कॉलेज बने, एक कॉलेज इस्लामिया कॉलेज था, एक मेडिकल कॉलेज था। मेडिकल कॉलेज फिर यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब जो कंप्लीट ये बिल्डिंग है ये इस्लामिया कॉलेज के साथ पास मौजूद है। अब इस्लामिया कॉलेज में आने की वजह से वो इसको तोड़ के यहाँ के डिपार्टमेंट बना देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जो उस टाइम की इस्लामिया कॉलेज की स्टार्ट की टीम थी और जो जो अब की हमारी मैनेजमेंट की टीम है, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा अपना इसमें कोऑपरेट किया। इस अपने हमारे जो हेरिटेज है इसको उन्होंने कंजर्व करके सेव किया हुआ है। और उनकी एक मैं इवन के सफाई का निज़ाम देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्डिंग बड़ी अच्छी हालत में मौजूद है और प्रॉपर सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने एक नेम प्लेट भी आप देख रहे हो कि उन्होंने बाहर इसके लगाई हुई एक शॉर्ट सी हिस्ट्री के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये समाधि किन की हैं। इनमें से एक समाधि जो है वो महाराजा रंजीत सिंह की बीवी जो नकाइन कौर के नाम से तारीख में मशहूर है, दत्तर कौर भी उनका नाम है और राज कौर भी उन्हीं का नाम है। ये तीनों नाम एक ही महारानी के हैं जो कि महाराजा रंजीत सिंह, जिनको शेर पंजाब कहा जाता है, जो कि सिख एम्पायर के बानी हैं। ये एक समाधि उनकी है। अब जो दूसरी समाधि है वो भी किंग जो है हमारी पंजाब के सिख एम्पायर के महाराजा खड़क सिंह, उनकी बीवी चंद्र कौर की है। ये 2 महारानी होगी। जो दत्तर कौर है वो सास है और उसकी जो बहू थी वो चंद्र कौर है। अब चंद्र जो तीसरी समाधि है वो महाराजा जो नौ निहाल सिंह हैं, जिनकी हवेली नौ निहाल सिंह बहुत ज़्यादा मशहूर है लाहौर में। अब जो एक गवर्नमेंट विक्टोरिया स्कूल गर्ल्स स्कूल में कन्वर्ट हो चुकी है, ये वो वाले नौ निहाल सिंह हैं। ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये 2 बंदे नहीं हैं, ये एक ही बंदा है। एक तो जिनकी ये मिसेज़ की समाधि है और दूसरा वो जो उनकी हवेली वहाँ पे मौजूद है जिसको अब स्कूल में कन्वर्ट हो चुकी है। उनकी जो तीसरी ये जो समाधि हैं वो साहिब कौर की हैं, वो भी पंजाब की महारानी थी। अब ये हम इनकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इनका क्या तारुफ था। महारानी राज कौर, दत्तर कौर या नकाइन कौर,
ये महाराजा रणजीत सिंह की सबसे ज़्यादा प्यारी बीवी थी और इनकी जो मंगनी है वो बचपन में ही हो गई थी और जो इनकी एक शादी वाली रसूमात हैं वो इनकी जवानी में हुई थी। बाद में पॉलिटिकली रीज़न या कुछ और रीज़न की वजह से महाराजा रणजीत सिंह ने काफ़ी शादियां की हैं, लेकिन एंड तक भी उनकी ये महबूब बीवी रही हैं और हर चीज़ में इनका इन्फ्लुएंस था, इनका दरबार में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अब इनकी जो डेथ है वो एक ट्रिप से वापस आते हुए शेखुपुरा में इनकी डेथ हुई थी। वहाँ इन दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसा हिस्ट्री में हमें मिलता है। उसमें से जो रंजीत सिंह थे वो सर्वाइव कर गए थे, लेकिन जो उनकी बीवी थी उनकी डेथ हो गई थी। और हिस्टोरियन में यहीं भी लिखा है कि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को उस दिन बहुत ज़्यादा गमज़दा देखा था। बहरहाल जी, उनकी जो समाधि थी वो शाही बाग जो सिख एम्पायर का था उसके सेंटर में बनाई गई थी और उनकी जो राख है वो यहाँ पे रखी गई थी। अब इन्हीं ही से जो नेक्स्ट सिख एम्पायर के किंग थे महाराजा खड़क सिंह, वो इन्हीं ही के बेटे थे और जो नेक्स्ट समाधि उनकी ही बेटी उनकी जो बीवी है वो चंद्र कौर की है। अब महाराजा रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह सिख एम्पायर के किंग बने थे और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके बाद जो उनके बेटे थे नौनिहाल सिंह, वो सिख एम्पायर के किंग बने थे, लेकिन बाद में उनकी भी डेथ हो गई थी। तो जो महारानी चंद्र कौर है उन्होंने पंजाब की मलका खुद को डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल टाइटल भी मुकद्दसा का लिया था। और कोई इनकी 6 या 7 में इनकी गवर्नमेंट चली थी, बाद में इनको भी एक पुरस्कार हालत में ये मुर्दा पाई गई थी। बहरहाल ये तो इनकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी जो हमारी महारानी साहिब कौर थी। ये क्वीन ऑफ द सिख एम्पायर थी। अब जो तीसरी समाधि है वो महारानी साहिब कौर की है, जो कि महाराजा नौनिहाल सिंह की बीवी थी। और ये जो नौनिहाल सिंह थे ये खड़क सिंह और जो महाराजा खड़क सिंह और महारानी चंद्र कौर की औलाद में थी और ये उनके बेटे थे। इनकी ये बीवी है साहिब कौर, इनकी समाधि भी बाद में यहीं पे बनी थी। ये तीनों समाधियाँ एक अच्छी हालत में मौजूद हैं। इसका क्रेडिट जो हमारे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन की प्रिंसिपल को, उनकी तमाम मैनेजमेंट टीम को, पंजाब गवर्नमेंट को, हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को जाता है कि उन्होंने हमारे हेरिटेज को सेव किया हुआ है। हमारे बॉर्डर्स अलग हैं, हमारे रिलीजन अलग हैं, ये एक अलग टॉपिक है। हमारे कंट्रीज़ अलग हो चुके हैं, हम डिवाइड हो चुके हैं, हमारा पंजाब डिवाइड हो चुका है। वो जो होना था वो तारीख़ का हिस्सा वो हो चुका है, लेकिन हमारा कल्चर और हमारा हेरिटेज सेम है। अगर हम कह दें कि जी कल्चर भी हमारा डिफरेंट है, ठीक है, कल्चर भी हमारा डिफरेंट, लेकिन हमारा हेरिटेज तो सेम ही है ना। चाहे वो मुग़ल एरा का हो, इस्लामिक एरा का हो, या बाद में जो कॉलोनियल एरा उसका हो, जो सिख एम्पायर कह रहा हो, हमारा बाकी इख्तलाफात सारे हैं। वो बादशाहों के साथ इख्तलाफात थे, उनकी जंगें भी थी, जो मामला थे वो अलग हैं, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हेरिटेज की हिफाजत करें। कल को हमारी अगली नस्लों को पता हो कि हमारा हेरिटेज क्या है। मैं यहाँ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएँ और इसको जाके विज़िट करें। इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको विज़िट करना, आप सिंपली जाएँ, प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करें, वो आपको परमिशन कर देंगे इसके विज़िट करने की। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। और मैं वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को ऐसे मकामात पर लेके जाएँ और उन्हें इनकी तारीख़ बताएँ कि हमारा हेरिटेज क्या है या हमारा माज़ी क्या है। क्योंकि जो कौमें अपनी माज़ी को याद नहीं रखती, उनका मुस्तकबिल में कोई भी अमल दखल नहीं होता। ये एक हकीकत है और तल्ख़ हकीकत है, हम इसको माने या ना माने। अब तक लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है या आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर आप कोई ऐसी लोकेशन जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसके वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। मैं आपको उसकी वीडियो का व्लॉग जो आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।